सीप के पेट में कंकड़ की ये पीड़ा सीप को ही क्यों भोगनी पड़ती? वट वृक्ष का बीज धरा में 7 हाथ नीचे अंधकार में घिरा होता है। क्यों? संसार की सबसे तीक्ष्ण ज्वाला सूर्य को ही जलाती है। क्यों? क्योंकि सीप में ही वो क्षमता है कि वो मोती दे सके। वट वृक्ष के बीज में ही वो बल है कि वो संसार का सबसे सुदृढ़ वृक्ष बन सके। सूर्य में ही क्षमता है कि वो स्वयं जलकर इस ब्रह्मांड को प्रकाश दे सके। इसलिए जीवन में जब भी विपदा आए, समस्या आए, तो स्वयं को समझा दें कि प्रकृति ने आपको इसलिए चुना क्योंकि प्रकृति ये सोचती है कि इस परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम जो है आप ही निकाल सकते हैं। तितली आकाश में सैर करती है, सुंदर फूलों का रसवादन करती, उन्मुक्त घूमती, किंतु इस पर भी संकट कम नहीं। जैसे कि पतंग, जंतु ये इसे अपना आहार बना लेते, इनसे इसे सावधान रहना पड़ता है। सत्य तो ये है कि तितलियां अधिक सुरक्षित तब होती हैं जब इनके पंख निकले हुए नहीं होते, जब वो अपने खोल में होती है, जब ना किसी की दृष्टि उन पर पड़ती है, ना किसी शत्रु को उसकी घात लगती है। किंतु तब ये बंद होती, अविचल निश्चल होती। इस संसार देखने के लिए, इस सुंदर आकाश पाने के लिए उसे अपनी सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही पड़ता है। और यही जीवन का नियम, मनुष्यों के साथ भी यही होता है। हम में से अधिकतर लोगों को ये शिकायत होती है कि लोग तभी हमें स्मरण करते हैं जब उनका समय होता है, जब हमारी आवश्यकता होती है, जब कुछ काम होता है। जैसे ये समय निकल जाता है, जैसे उनका काम पूर्ण हो जाता है, वो हमसे दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं हम। अब इसके विषय में सोचकर बुरा अवश्य लगता है, पर कई बार संबंधियों से, मित्रों से, अपने दायित्वों से मन भर जाता है। किंतु यदि ऐसा आपके साथ हो तो आपको मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। इसी परिस्थिति को किसी और दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए। स्मरण रखिएगा, व्यक्ति दीपक को तभी स्मरण करता है जब उसके जीवन में अंधकार होता है। आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके पास वो अवसर है कि आप किसी के जीवन में प्रकाश की वो किरण ला सको, किसी को वो उचित मार्ग दिखा सको, किसी को सहयोग दे सकते हैं, ये पुण्य अर्जित कर सकते हैं। किसी से कोई आशा रखने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आपकी जितनी आवश्यकता है उतनी सबकी सहायता कीजिए, उतना सबको प्रेम दीजिए। संसार का सबसे बड़ा योद्धा कौन है? कोई कहेगा अर्जुन, कोई कहेगा भीम, कोई कहेगा हनुमान आदि इत्यादि। किंतु संसार का सबसे बड़ा योद्धा आपके मन के भीतर है, आपके मन में ही है। वो व्यक्ति सबसे ऊंची पदवी पाता है जो अपने भीतर की कमियां समझता है, अपने दोष समझता है, उनसे लड़ता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ये सीख ले, जो व्यक्ति इस पर विजय प्राप्त कर ले, वही सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक वीर, सबसे अधिक पराक्रमी कहलाता है। हम सभी संसार को बदलना चाहते हैं। उसके लिए प्रथम पग आपको डालना है स्वयं को दोष मुक्त करके। यदि हर एक व्यक्ति अपने भीतर के दोष समझेगा और स्वयं को दोष मुक्त करेगा तो ये संसार अपने आप ही दोष मुक्त हो जाएगा। नहीं तो स्वयं को दोष मुक्त कीजिए। हम कर्म करते हैं और उस कर्म के अनुसार हमें उसका फल भी प्राप्त होता है। अब ये कर्म और भी श्रेष्ठ होते जाए, हमें और प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए हम बड़े बड़े ज्ञानियों से, प्रभावशाली
प्रेरणादायी व्यक्तियों से मिलने का प्रयास करते हैं, मिलते भी अपने कर्मों पर विचार विमर्श करते हैं, आलोचना करते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों को देखकर उस पर टिप्पणी सामने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। किंतु इस पूरे चक्र में संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करना हम भूल ही जाते हैं। क्या आप जानते हैं संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? स्वयं आप। जी हां, आप ही हैं। आप जीवित हैं, इसलिए संसार जीवित है। आप ही हैं आपके सारे कर्मों का केंद्र। इसलिए अब से प्रतिदिन थोड़ा सा समय अपने लिए निकालकर अपने साथ बातें कीजिए। स्वयं को समझिए, स्वयं के कर्मों को समझिए। कुछ प्रश्न उठेंगे, कुछ उत्तर मिलेंगे, कुछ और प्रश्न उठेंगे जिसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा, किंतु ये कीजिए अवश्य, अन्यथा आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट का ये अवसर खो देंगे। अब बताइए, क्या आप ऐसा चाहते हैं? राधे राधे।